हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनुअल रिटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनुअल रिटर्न जिसके बारे में जिक्र आपको कोल माइंस रेगुलेशंस, माइंस रूल्स और माइंस रेस्क्यू रूल्स में भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों लॉज में, इन एनुअल रिटर्न्स के बारे में। कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा एनुअल रिटर्न किस लॉज के अंतर्गत पूछा गया है, उसका जो भी आंसर होगा वो क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आपने हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइंड टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर आपको कई सारे वीडियो स्टडी मटेरियल्स की वजह से मिल सकता है, प्लस इस वीडियो की PDF भी आपको वहीं मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू चाहते हैं कि इसका PDF प्राप्त करना, तो मैं टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग इसकी PDF वहाँ पे हम लोग अवश्य उपलब्ध करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ECL सरदार कोर्स 2022 हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है हमारे माइंड टेक्निकल ऐप पे, जिसमें कई सारे वीडियोस जो कि प्री रिकॉर्डेड हैं, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स एंड मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन एक्सेस दिस कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर माइनिंग अपडेट्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेंशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स और रिपोर्ट्स, यानी एनुअल रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में कहाँ कौन कौन से प्रावधान में मेंशन किया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कोल माइंस रेगुलेशंस की, तो कोल माइंस रेगुलेशन में 2 जगह एनुअल रिटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है, एनुअल रिटर्न के बारे में मेंशन किया हुआ है। वो है रेगुलेशन नंबर 4 और रेगुलेशन नंबर 222। रूल्स की बात करें तो माइंस रूल 1955 के रूल नंबर 29P में भी इसका जिक्र है। और माइंस रेस्क्यू रूल में की बात करें तो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के रूल नंबर 12 में रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र है, जो कि एनुअली भेजते हैं। तो इन तीनों, इनफैक्ट 4 टोटल हो जाएंगे, तो इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन चारों एनुअल रिटर्न्स या फिर रिपोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल रिटर्न्स अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के तहत 2 तरह के सालाना रिटर्न्स हम लोग भेजते हैं, एनुअल रिटर्न्स भेजते हैं, रेगुलेशन 4 के अधीन एंड रेगुलेशन नंबर 222 के अधीन। रेगुलेशन नंबर 4 के अधीन जो एनुअल रिटर्न्स भेजते हैं वो कोल माइंस से अगर हम लोग कोयला का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भेजते हैं। वहीं अगर रेगुलेशन 222 के अधीन हम लोग एनुअल रिटर्न भेजते हैं, वो उस केस में भेजते हैं जब हम लोग किसी कोल माइन से मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो याद रखिए, मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए जो एनुअल रिटर्न है उसका जिक्र रेगुलेशन नंबर 222। अगर हम लोग कोल एक्सट्रैक्शन की बात करें कोल माइन से, तो उसके बारे में एनुअल रिटर्न का जिक्र है रेगुलेशन नंबर 4। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे कि रेगुलेशन नंबर 4 एनुअल रिटर्न्स में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो एनुअल रिटर्न्स अंडर रेगुलेशन नंबर 4 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोल माइंस जहाँ पे आप कोल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हर साल 1 फरवरी या उससे पहले उस खदान की ओनर या फिर एजेंट या फिर मैनेजर पिछले कैलेंडर ईयर का एनुअल रिटर्न भेजते हैं फॉर्म 3 में चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जहाँ पर वो माइन स्थित है। ये तो हुआ नॉर्मल केस, जहाँ पे आपको 1 फरवरी या उससे पहले हर साल पिछले कैलेंडर वर्ष का एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। कुछ सर्टेन कंडीशंस भी हैं जहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न भेजना पड़ता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, 3 तरह के स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला केस है कि खदान बंद हो जाने पे, दूसरा केस है कि खदान का ओनर बदल जाने पे, ओनरशिप चेंज हो जाने पे, तीसरा केस है कि खदान के वर्किंग्स 60 दिन से अधिक दिन तक स्थगित हो जाने के केस में। तो अगर खदान बंद होती है तो खदान बंद होने के 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजना है। अगर खदान का ओनर बदल जाता है तब भी 30 दिन के अंदर भेजना है एनुअल रिटर्न। और अगर खदान के वर्किंग्स 60 दिन से अधिक दिन तक स्थगित करते हैं तो उस केस में स्थगित करने से 90 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न्स भेजना पड़ेगा। इन तीनों स्पेशल केस में एनुअल रिटर्न एजेंट, मैनेजर या फिर ओनर ही भेजेगा, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही भेजेगा, फॉर्म 3 में ही भेजेगा। ये सब कॉमन रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 222 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एनुअल रिटर्न्स। तो ये जो 222 वाला रेगुलेशन है वो सिर्फ मीथेन एक्सट्रैक्शन अगर किसी कोल माइंस में हो रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें बताया गया है कि 1 फरवरी या उससे पहले पिछले कैलेंडर ईयर का एनुअल रिटर्न भेजा जाएगा।
बाय एजेंट, मैनेजर या फिर ओनर, यानी एजेंट भी भेज सकते हैं, मैनेजर भी भेज सकते हैं या फिर ओनर भी भेज सकते हैं। किसको भेजना है? चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है। किस फॉर्म में भेजना है ये स्पेसिफाइड अभी तक जो है एक नेम के अकॉर्डिंग नहीं किया गया। हालांकि 2018 के बाइलॉस में चीफ इंस्पेक्टर ने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया है जिसमें आपको एनुअल रिटर्न भेजना है फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन, लेकिन उस फॉर्म का स्पेसिफिक नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें कई सारी चीज़ आपको उस एनुअल रिटर्न में भेजना पड़ता है, जैसे कि कोल माइन मीथेन या अबंडन मीथेन का मीटर क्यूब में आपको बताना है कि कितना आप एक्सट्रैक्शन किए हैं, प्रोडक्शन कितना हुआ, डिस्पैच कितना हुआ है। अगर एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं तो परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज कितना हुआ, नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज कितना हुआ, और इसके अलावा कई सारी चीज़ों को यहाँ पे डाटा फीड करके आपको भेजना पड़ता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना पड़ता है। रेगुलेशन 4 वाला जो केस है एनुअल रिटर्न फॉर कोल प्रोडक्शन, वो चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ता है। पर फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन वाला एनुअल रिपोर्ट यहाँ सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को ही भेजते हैं। दूसरा केस अभी आते हैं एनुअल रिटर्न्स अंडर माइंस रूल्स 1955। 1955 के माइंस रूल के अधीन भी एनुअल रिटर्न भेजते हैं। वो भेजते हैं फॉर IME एंड PME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वार्षिक विवरण। ये भेजते हैं अंडर रूल नंबर 29P, और इसके बारे में जो डिटेल में बताई गई है कि ये जो एनुअल रिटर्न है वो सिर्फ मैनेजर ही भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको मेजर यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा। प्रीवियस वाले एनुअल रिटर्न में, कोल माइंस रेगुलेशन वाले एनुअल रिटर्न में यहाँ पे आप देख रहे थे कि एजेंट, मैनेजर या फिर ओनर सेंड कर रहे थे वो एनुअल रिटर्न, लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 29P में साफ साफ बताया गया है कि ये जो एनुअल रिटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर ही भेज सकता है पिछले कैलेंडर ईयर का 20 फरवरी या फिर उससे पहले। तो यहाँ टाइमिंग्स भी चेंज हो गई है। रेगुलेशन वाले एनुअल रिटर्न में 1 फरवरी का डेडलाइन था, 1 फरवरी या उससे पहले का डेडलाइन था, लेकिन रूल वाले, माइंस रूल वाले एनुअल रिटर्न में 20 फरवरी या उससे पहले का डेडलाइन है। फॉर्म भी बदल गया है, यहाँ पे फॉर्म T में भेजते हैं, और किसको भेजना है ये भी इसमें चेंज है, सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग 20 फरवरी मैनेजर भेजेगा, फॉर्म T में भेजेगा, सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा। कुछ समानताएं भी हैं रेगुलेशन 4 के हिसाब से। वो समानताएं ये है कि जिस तरह रेगुलेशन नंबर 4 में स्पेशल केसेस में हम लोग एनुअल रिटर्न भेजते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग स्पेशल केसेस में एनुअल रिटर्न भेजते हैं। लाइक अगर खदान बंद हो जाता है तो 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजेंगे, ओनर बदल जाता है तो 30 दिन के अंदर भेजेंगे, खान का वर्किंग्स 60 दिन से अधिक दिन तक स्थगित करना है तो उस केस में स्थगित करने के 90 दिन के अंदर भेजेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 29P का। आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट ही है, फॉर्म T, जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बी मेडिकल एग्जामिनेशन, कितना पर्सन्स का रिक्वायरमेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, IME PME के लिए, कितना एग्जामिनेशन हुआ है, कितना अनफिट हुआ है, ये सारा चीज़, कैटेगरी ऑफ पर्सन डिक्लेयर अनफिट, वो सारा आपको मेंशन करना पड़ता है फॉर्म T में और भेजना पड़ता है टू द चीफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अधीन एनुअल रिपोर्ट जो भेजा जाता है उसके बारे में। तो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के तहत जो एनुअल रिपोर्ट भेजा जाता है वो फॉर रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम के कामकाज के लिए है, और इसका बारे में जिक्र आपको मिलेगा रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सुपरिटेंडेंट। इसमें बताया गया है कि खदान के जो सुपरिटेंडेंट होंगे, माइंस सुपरिटेंडेंट जो होंगे रेस्क्यू स्टेशन के, रेस्क्यू रूम के, तो सुपरिटेंडेंट क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी रेस्क्यू स्टेशन है, जितने भी रेस्क्यू रूम है, तो उसका पूरा कामकाज का पिछले साल का डिटेल्ड रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। वो कब भेजेंगे? 20 फरवरी या उससे पहले, जिसमें कुछ अहम बातें लिखी हुई होनी चाहिए, मेंशन की होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि कौन कौन से अप्रेंटिस हैं, मतलब उनके टाइप क्या हैं और उनकी संख्या क्या है, कितना आपको मिला था, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है, कितना आपने मेंटेन किया है, तो ये पूरी उसकी नंबर ऑफ एपरेटस, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। टाइप ऑफ एपरेटस, प्रकार क्या है एपरेटस का, वो सारा उसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट कौन है, इंस्ट्रक्टर कौन है, रेस्क्यू रूम इंचार्ज कौन है, रेस्क्यू ब्रिगेड में जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो कितने हैं, कौन कौन है, सारा डिटेल भेजा जाता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, रेस्क्यू रूम इंचार्ज और रेस्क्यू ब्रिगेड के जो रेस्क्यूटेड पर्सन है वो 31 दिसंबर तक वाले ही आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इसमें मेंशन रहेगा कि माइंस में जितने भी भूमिगत खदान हैं पर्टिकुलर रेस्क्यू स्टेशन के अंतर्गत, उसमें जितने भी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हैं उनकी टोटल संख्या, ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी उसमें इंक्लूड होगी जिनको ट्रेनिंग मिला है। रेस्क्यू ट्रेनिंग किन लोगों को मिला है, जिन लोगों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिला है तो उनकी भी संख्या, जिनकी जांच की गई है मेडिकल एग्जामिनेशन उनकी भी संख्या और उनके रिजल्ट को भी वहाँ पे इंक्लूड करना है। इसके अलावा इमरजेंसी केस में जितने भी इमरजेंसी अटेंड किया गया है बाय द रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम, तो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी इस रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट में भेजना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइंस का सुपरिटेंडेंट भेजता है सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को 20 फरवरी या उससे पहले रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू रूम के साल भर का कामकाज का विवरण, विस्तृत विवरण, डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल रिपोर्ट भेजता है। तो आई होप आपको जो रूल है, रेस्क्यू रूल, माइंस रूल्स, रेगुलेशंस वाले जितने भी एनुअल रिटर्न्स हैं उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी आ गई होगी। जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा MCQ के फॉर्म में, तो जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सवाल ये है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन द एनुअल रिटर्न्स कैन ओनली बी सेंट बाय मैनेजर। निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत वार्षिक रिटर्न केवल प्रबंधक यानी खदान के मैनेजर द्वारा ही भेजा जा सकता है। रेगुलेशन 29 P ऑफ माइंस रूल 1952, रूल 29 T ऑफ माइंस रूल 1955, रेगुलेशन 4 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, रूल 29 P ऑफ माइंस रूल 1955। तो क्या है इसका राइट आंसर, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और एक और सवाल मैं ज़्यादा इसमें डाल दे रहा हूँ कि इन विच फॉर्म द एनुअल रिटर्न्स अंडर रेगुलेशन 222 CMR 2017 इज सेंट। तो सिंपल सा सवाल है कि रेगुलेशन नंबर 222, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 222 के अधीन जो वार्षिक रिटर्न भेजा जाता है वो किस फॉर्म में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्म टी, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म पी, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म 3 एंड ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफाइड बाय ए चीफ इंस्पेक्टर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है या फिर कोई थाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।